हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं और आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बीपीएससी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो शिक्षक भर्तियां हैं वो की जाएंगी। 1,78,000 पदों पर जो शिक्षक भर्तियां हैं वो इसी साल कंप्लीट की जाएंगी और ये बिहार सरकार के द्वारा दी जाएंगी। हालांकि जो अन्य स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो इन भर्ती परीक्षाओं के लिए वैलिड नहीं है और ये मामला कोर्ट में भी जाएगा और अभ्यर्थी इसके लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और कहीं राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, जो शिक्षक भर्तियां या भर्तियों के विज्ञापन आते हैं उनमें बिहार के छात्रों को बराबर से मौका मिलता है। लेकिन बिहार में जब भाई आ रही हैं तो वहाँ पर अन्य स्टेट को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ बर्थ प्लेस और ये तमाम प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है, तो कोर्ट में मामला जाएगा तो अवश्य ही यहाँ से रिलीफ ग्रांट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वो खैर बात का विषय है। कोई कैसी अपडेट आती है तो उस पर हम नज़र डालेंगे, बताएंगे आप सभी को। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बीपीएससी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है और दोस्तों माह भी क्लियर हो चुका है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बीपीएससी अगस्त में लेगा शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। यहाँ पर मंत्री के पास पहुंची रोस्टर क्लियरेंस की फाइल। तो सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 1,78,026 विद्यालयों में जो अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा अगस्त में होने की संभावना है। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने गुरुवार को कहा है कि अगले 10 दिनों में जो है उनको सरकार से अधियाचन मिलने की संभावना है। आयोग ने पहले ही मामले में उच्च स्तरीय बैठक करके विज्ञापन का प्रारूप तय कर रखा है। 15 मई तक यदि अधियाचन मिलती है तो उसके बाद 1 सप्ताह बाद विज्ञापन निकलेगा। मई अंत तक विज्ञापन आएगा। 1 महीने अभ्यर्थियों को आवेदन करने, त्रुटि सुधार करने इसके लिए मौका मिलेगा और जून तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था आदि करने के इंतजाम में 1 से 1.5 महीने का समय लग जाएगा। तो ऐसे में अगस्त के पहले सप्ताह में या मध्य तक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होने की संभावना है। और दोस्तों एक ही चरण की होगी परीक्षा। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा में पीटी नहीं होगा, या एक ही चरण में ली जाएगी जैसे कि प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक नियुक्ति परीक्षा ली गई थी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जैसे सुपर टेट होता है उसी प्रकार से बीपीएससी में भी यहाँ पर 1,78,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी और उसी भर्ती परीक्षा के आधार पर जो चयन है वो किया जाएगा। दोस्तों, लाखों छात्रों को इंतज़ार है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का और इस आयोग के गठन के लिए लगातार जो मतलब कार्य है वो जारी है। 12 सदस्यीय कमेटी बन गई है। नए चयन का जो आयोग का प्रारूप है वो तैयार करेगी। निकाय चुनाव के बाद सीएम के सामने जो प्रस्तुतिकरण है वो किया जाएगा। पिछली बार प्रस्तुतिकरण हुआ था लेकिन सीएम साहब ने उसको हिंदी और इंग्लिश में और साथ ही साथ और डिटेल्ड तरीके से इसको लाने के लिए कहा था। तो प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार करने के लिए शासन ने 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी आयोग का संशोधित प्रारूप तैयार कर रही है जो निकाय चुनाव के बाद इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत करेगी। इसके बाद इससे जुड़ी आगे की कार्रवाई की जाएगी। शासन की ओर से प्रदेश में उच्च माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में शिक्षकों, प्राचार्यों के चयन के लिए नए आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा के जो है अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर बोबड़े ने नया प्रारूप तैयार करने के लिए एक 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी को जल्द से जल्द संशोधन व नए प्रावधान के साथ नया प्रारूप हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसमें वर्तमान अधिनियम व प्रस्तावित विधेयक का तुलनात्मक विवरण भी तैयार किया जाएगा। बता दें कि नए आयोग के गठन के चक्कर में उच्च व माध्यमिक शिक्षा में 5,000 से अधिक शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है अधर में चल रही है। शासन की यह कोशिश है कि जल्द से जल्द नए आयोग का गठन कर चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कराया जाए और इसी वजह से यह काम तेज़ी के साथ चल रहा है और मई लास्ट तक के डेट में अगर देखा जाए तो इस पर अप्रूवल मिल जाएगा और जून में ये सुचारू रूप से काम करने लगेगा और जून में ही आपको जो कैलेंडर है वो नए आयोग का देखने के लिए मिल सकता है। अब दोस्तों एक बड़ा सवाल है मन में कि पिछली बार जो पुराना प्रारूप है उसमें टीटी के 1/4 मार्क्स को ऐड करके जो मेरिट है बनाने की बात कही गई थी, एकेडमिक अंकों को भी महत्व देने की बात कही गई थी। तो क्या कोई चेंज होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो चेंज हो सकता है
और जो शिक्षक भर्ती का पैमाना है उसमें एकेडमिक के महत्व को कम किया जा सकता है। अगर टीटी का वेटेज देंगे तो एकेडमिक के महत्व को जो है ज़्यादा करना पड़ेगा। 1/4 काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसमें सुपर टेट का कितना देंगे, 1/2 करेंगे या 1/4 एकेडमिक्स का रखते हैं, 1/4 इसका रखते हैं, इस प्रकार से कुछ करेंगे। 1/2 यहाँ पर सुपर टेट का करते हैं, यानी कि 50%। तो कुछ परसेंटेज में इधर उधर किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये दोस्तों आपको आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। एक कह लें कि इसी महीने का इंतज़ार कर लीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि परिवर्तन होगा इसमें, चूँकि एकेडमिक मेरिट को लेकर लगातार जो विरोध है वो बीएड के छात्रों के द्वारा किया गया, और साथ ही जो पहले से बीएड किए रहे थे बहुत दिनों से, उनका मेरिट उतना अच्छा नहीं था, तो उन लोगों ने भी यहाँ पर थोड़ा सा विरोध किया था कि एकेडमिक मेरिट को हटा दिया जाए। हटेगी तो नहीं, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट को हटाया जा सकता है, ग्रेजुएशन, बीटीसी, बीएड, और साथ ही साथ देखा जाए सुपर टेट, टीटी, इन सबों को जोड़ करके मेरिट का कोई नया फार्मूला बताया जा सकता है, या एज इट इज़ रहे। कुछ जो है और मेजर चेंजेस, इंटरव्यू, डेमो कम, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि केवीएस में ये सब चीज़ें होती आई हैं, केंद्र सरकार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं। तो इन सभी पर अभी जो है मंथन का विषय चल रहा है, और 12 सदस्यीय कमेटी इसीलिए बनाई गई है। और यहाँ पर योगी सरकार ने पहले ही कहा है कि समूह ग की भर्तियों में हम इंटरव्यू नहीं रखेंगे, तो इंटरव्यू की उम्मीद कम है दोस्तों। टीजीटी, पीजीटी के इंटरव्यू को लेकर क्लियरेंस आएगा, क्योंकि एक सब जितना प्रारूप है वो नए तरीके से आएगा, पूरा नया आएगा, तो इस वजह से आपको इंतज़ार थोड़ा सा करना होगा। दोस्तों, कोर्ट का सख्त रुख है, अयोग्य बेसिक शिक्षा अफसरों को हटाए सरकार। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक विजय किरण आनंद को उन बेसिक शिक्षा अधिकारियों की जांच करने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये अधिकारी या तो इतने अयोग्य हैं कि इन्हें न्यायालय के आदेश की भाषा समझ में नहीं आती, या फिर जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करना चाहते। कोर्ट ने कहा है कि सरकार से अपेक्षा है कि अयोग्य अधिकारियों को हटाकर काबिल लोगों की नियुक्ति करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने देवरिया की सुनीता सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बीएसए देवरिया के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने देवरिया के बीएसए को याची के ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश भी दिया था। दोस्तों, देखा जाए तो पीसीएस प्री 2023 की परीक्षा 14 मई को 75 केंद्रों पर होगी। कुल 34,469 परीक्षार्थियों में आवेदन किया है। रविवार को 2 पालियों में 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 इस पे परीक्षा होगी। और यहाँ पर अगली अपडेट है CHSL 2023 के 1600 पदों पर आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है। मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों आदि में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के तकरीबन 1600 पदों पर भर्ती के लिए 8 जून तक आवेदन लिए जाएंगे, और ऑनलाइन जो फीस है 10 जून तक जमा होगी। और दोस्तों, देखा जाए तो CGL में इस साल घट गए 10 लाख आवेदक। RTI में कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन की जानकारी दी है। वर्षवार रिक्तियों और आवेदनों की संख्या अगर 22 में देखा जाए तो 36,016 रिक्तियां थीं, जिनके सापेक्ष 34 लाख आवेदन, 35 लाख आए थे। लेकिन 23 में जब भाई 7500 मात्र मतलब भर्तियां हैं, तो 24 लाख तो इसमें आवेदन आएगा ही। तो कुल मिलाकर OBC वर्ग से सर्वाधिक आवेदन आए हुए हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि प्रमोशन नहीं होगा तब तक आप नई भर्ती की उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, शिक्षकों की जो ज्येष्ठता सूची है वो 11 मई को पोर्टल पर आ जाएगी, और इसके बाद मई जून तक में इसका काम भी हो जाएगा। बहुत हार्डली जाएगा दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाएगा। और इसी बीच आपका TT का एग्ज़ाम सबसे पहले नए आयोग के माध्यम से होगा। तो आप लोग बिल्कुल ही आश्वस्त हो लें कि इस बार आपको एक सुपर टेट का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि शीशा लेदर है। बिहार में आ चुकी है भर्तियाँ, तो यहाँ भी आएंगी। 4 साल से लंबा वक्त, 5 साल लगभग बीत ही जाएगा। तो 5 साल में एक भर्ती तो बनती ही है, और एक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, और उसमें पदों की संख्या ठीक ठाक रह सकती है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी है। तो दोस्तों, ये प्रमोशन और ज़िले के भीतर का जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़रूरी है, और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो चल ही रही है, और अक्टूबर नवंबर तक ये सब क्लियर ही हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रमोशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके लिए
आसान हो जाएगा भर्ती का बड़े प्रारूप में आना। तो नए आयोग का गठन और ये प्रमोशन ये सब हो जाएगा तो आपके लिए भर्ती जरूर आएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।